मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैकेजिंग एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अदर पार्ट के रूप में हमने ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को पहचानते हैं, उसकी पहचान करते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में, हम उस प्रोडक्ट को या तो ब्रांड के माध्यम से पहचानते हैं, या उसके ट्रेडमार्क के माध्यम से, या उसके पेटेंट के माध्यम से, या फिर हम उसका पैकेजिंग के माध्यम से पहचान करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे पार्ले-जी आप उसके कवर को देख के पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैगी नूडल्स है नेस्ले का, उसको आप पहचान सकते हैं उसका पैकेजिंग के माध्यम से। लक्स सोप है, उसको आप पहचान सकते हैं। सर्फ एक्सेल के जो प्रोडक्ट है, आप उनकी पैकेजिंग के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की वजह से पहचान सकते हैं। तो पैकेजिंग एक कन्वीनियंट मेथड है किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन या उसकी पहचान करने के लिए। आज के हम इस क्लास में पैकेजिंग का डिटेल मीनिंग समझेंगे, इसके साथ ही पैकेजिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझेंगे, और पैकेजिंग के जो फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव हैं कि या पर्पस वगैरह कुछ भी हम कह सकते हैं इनको, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पैकेजिंग के बारे में कि पैकेजिंग का मतलब क्या है। देखिए, पैकेजिंग का यहाँ पर एक तो पैकिंग होता है और एक होता है पैकेजिंग, ठीक है ना। हम पैकिंग और पैकेजिंग में जो डिफरेंस है उसको भी समझने की कोशिश करें। जनरली जो लोग हैं वो डिफरेंस नहीं करते हैं और उनको सिनोनिम्स की तरह, पर्यायवाची की तरह दोनों वर्ड पैकेजिंग और पैकिंग का यूज करते हैं। परंतु यदि कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं मार्केटिंग के, वो इन पर डिटेल डिफरेंस समझते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो हम भी समझेंगे कि इसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है पैकेजिंग और पैकिंग में। सबसे पहले हम समझते हैं पैकेजिंग का मतलब क्या है। देखिए, पैकेजिंग हम क्यों करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को हम सेफली स्टोर करने के लिए और एक प्रकार से उसको सुरक्षित रखने के लिए, कस्टमर को कन्वीनियंटली जो डिलीवर करने के लिए हम पैकेजिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप किसान केचप वगैरह जो टोमेटो सॉस वगैरह बाई करते हैं तो वो कांच की बोतल में आता है। छोटा पैक लेंगे तो हो सकता है कि वो पाउच में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आप नेस्ले का जो मैगी नूडल्स है वो परचेज करते हैं तो वो प्लास्टिक की रैपिंग में आता है, कवर में। इसके अलावा आप देखिए, अमूल है या सर्च के जो डेयरी प्रोडक्ट आज खरीदते हैं, तो दूध वगैरह, मिल्क वगैरह जो आपको प्लास्टिक के जो पैकेट में मिलता है, लेकिन वो प्लास्टिक डिफरेंट है। इसके अलावा यदि टेट्रा पैक भी आता है अमूल का, तो वो क्या है, उसका पैकिंग और अलग है, वो भी प्लास्टिक का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो पैकिंग का एक तरीके से फंडामेंटल पर्पस क्या है। पैकेजिंग का उद्देश्य किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करना और उसको जो सेफली है कस्टमर को डिलीवर करना, ये उसका फंडामेंटल है। इसके अलावा उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। तो पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए उसके कंटेनर डेवलप करते हैं, उसका यूज करते हैं और प्रोडक्ट को जो कस्टमर है उसको सेफली डिस्ट्रीब्यूट या डिलीवर करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? पैकेजिंग है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले कंटेनर डेवलप करना। कंटेनर वुड का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, किसी मेटल का हो सकता है, वो जो कागज है पेपर वगैरह उसका हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। तो उस कंटेनर को, उस रैपिंग कवर को सबसे पहले डेवलप करना है। उसके बाद उस रैपिंग कवर का यूज करना है प्रोडक्ट को स्टोर करने में, ताकि कस्टमर को हम सेफली वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। तो ये एक प्रकार से प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड है, और इसके बारे में और ज़्यादा आप डिटेल मीनिंग है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पैकेजिंग का, एक्ट ऑफ रैपिंग और कवरिंग ए प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग क्या है?
किसी भी प्रोडक्ट को रैप करना, रैप मतलब उसको कवर करना, ठीक है ना, उसका एक प्रोसेस है जिसमें हम उसको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये एक प्रकार से जो कवरिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होता। ये अब आप मिल्क खरीदने जा रहे हैं और मिल्क को आपको ये कहते हैं कि भाई आप अपना एक कंटेनर लेके आइए, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि वो एक सही उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ज़्यादा दूरी तक हम बिना सही पैकिंग के उसको कैरी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो एक प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको सेफली हैंडल और केयर के लिए हमें एप्रोप्रिएट रैपिंग और कवरिंग करना पड़ता है, उसी को हम पैकेजिंग। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी एक्शंस फॉर प्रोडक्ट प्लानिंग। देखिए जो प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए हम साधारण कार्य करते हैं उसका एक ये पार्ट है जिसमें देखिए प्रोडक्ट को बनाना है, उसको कवर करना है, ठीक है, उसको सुरक्षित तरीके से उसको डिलीवर करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो ये सब पैकिंग का कार्य है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ रैपर ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स डिजाइन। देखिए ये पैकेजिंग है, इसके अंदर जो रैपर है उसको आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। आजकल जो देखा जाता है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट की रैपिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव जो एक रैपिंग यूज़ करती है, कवर यूज़ करती है। कस्टमर देख के उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव हो जाता है कस्टमर, और उसका मन करता है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ। तो ये उसका पैकेजिंग ही है जो कस्टमर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। जो न्यू कस्टमर्स होते हैं उनको डेफिनेटली उसका पैकेजिंग प्रभावित करता है। हो सकता है जो पुराने कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, वो उस प्रोडक्ट से उसकी क्वालिटी की वजह से जुड़े हों, परंतु जो नया कस्टमर है उस पर पैकेजिंग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। नेक्स्ट है न्यू बिहेवियर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोशनल टेक्निक। तो मैंने आपको बताया कि जो नए कस्टमर है उनको कंपनी से जोड़ने के लिए ये पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। यदि उसको हम ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को है वो पसंद करेंगे। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स। देखिए कोई भी सामान है, एग्जांपल देखिए यहाँ पर जैसे अपने एरिया में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, यदि उस डेयरी प्रोडक्ट को उसे अमेरिका भेजना है, सेफली ट्रांसपोर्ट करना है, तो देखिए उसका डिफरेंट लेयर में पैकिंग करना जरूरी है ताकि वो प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय है वो ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा, और लंबे समय तक उस प्रोडक्ट को मिल्क जैसी वस्तुओं को या अदर गुड्स वगैरह है उनको स्टोर करने के लिए एप्रोप्रिएट पैकिंग का होना जरूरी है। आप देखिए वेजिटेबल्स के लिए अलग पैकिंग, फ्रूट्स के लिए अलग पैकिंग होता है, मिल्क के लिए अलग पैकिंग है, और जो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अलग पैकिंग है। तो सभी प्रोडक्ट का की ज़रूरत को ध्यान में रखकर उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल है वो डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। देखिए पैकेजिंग पर ही आप अपना ब्रांडिंग यूज करते हैं, ब्रांड नेम यूज करते हैं, ब्रांड साइन यूज करते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट को पहचाना जाता है, और उसके बाद लेबल लगाते हैं। लेबल का मतलब क्या होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पर जो भी जानकारी है, जैसे मैन्युफैक्चरर कौन है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका कंप्लेन और रिट्रेक्शन मैकेनिज्म क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, मार्केटर्स कौन है, जो मैन्युफैक्चरर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, मार्केटर्स मतलब मार्केटिंग, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जो उस प्रोडक्ट पर दी जाती है वो लेबलिंग के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है इट इन पैकेजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पैकेजिंग और पैकिंग में अंतर क्या है। देखिए पैकिंग क्या होता है कि साधारण रूप से किसी भी प्रोडक्ट को कवर करना, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर जैसे मिल्क वगैरह है, और आप उसको पैकिंग हम कैसे कर सकते हैं, साधारण जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर मिल्क डाल लिया हमने, वो भी पैकिंग पे। लेकिन अमूल वगैरह, सर्स वगैरह, जो मदर डेयरी वगैरह, ये अपने प्रोडक्ट को
अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसकी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए साधारण प्लास्टिक या जो रैपिंग मटेरियल यूज नहीं करती है, ये एप्रोप्रिएट और अट्रैक्टिव रैपिंग मटेरियल यूज करती है। आप सर्स के जो मिल्क है, सर्स मिल्क है, उसके पैकिंग को देख के आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना, उसका एक अलग ब्रांड है, अलग इंफॉर्मेशन उसकी दी जाती है उस पर, ठीक है ना। और साधारण पैकिंग आप करते हैं किसी भी सिंपल पॉलीथीन के अंदर, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में, तो वो फिर उतना अट्रैक्टिव नहीं है। पैकिंग का मतलब क्या होता है, केवल उसको कवर करना है, रैप करना है, लेकिन पैकेजिंग के अंदर हम उसको सुरक्षित बनाने के लिए बेस्ट एप्रोप्रिएट जो टेक्निक ऑफ पैकिंग है, रैपिंग मटेरियल है, वो यूज करते हैं, डिजाइन यूज करते हैं। इसके अलावा उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेबलिंग, ब्रांडिंग वगैरह जो भी नीड है वो सब हम पूरा करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट को एक प्रमोशनल एडवांटेज भी मिल सके पैकेजिंग के माध्यम से। अब देखिए, ये पैकिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, केवल साधारण कवर करना है, ठीक है ना। पैकिंग एक पार्ट है पैकेजिंग का, ठीक है ना। ये नैरो टर्म है, पैकेजिंग वाइडर टर्म है, ठीक है ना। पैकेजिंग में ही पैकिंग शामिल होता है, लेकिन पैकेजिंग की यदि हम बात करें तो रैपिंग कवर डिजाइन करना, पैकिंग कवर डिजाइन करना कि ये किस धातु का होगा या लकड़ी का होगा या कागज का होगा या कांच का होगा, तो ये सभी डिसाइड करना, डिजाइन डिसाइड करना, लेबलिंग डिसाइड करना, ये सब पैकेजिंग की एक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ पैकिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस क्या है। सबसे पहले प्रोटेक्शन। देखिए, हमारा फंडामेंटल उद्देश्य यही है कि हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको हम सुरक्षित रख पाए। यदि हम उसके पैकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा गर्मी से, किसी पानी से, धूल से, मिट्टी से, बैक्टीरिया से वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है या उसमें मिलावट की जा सकती है। यदि हम एप्रोप्रिएट पैकिंग कर देते हैं तो उसमें ये संभावना नहीं होती और प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, बहुत बड़ा ये जो ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्शन। कंपनियां वर्तमान में अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेहतर से बेहतर पैकिंग का सहारा लेती है, ताकि जो नए कस्टमर है वो उनसे जुड़ सके। नया प्रोडक्ट है, उसका पैकिंग बेहतर नहीं है तो लोग उसको देखकर प्रभावित नहीं होंगे। उसके बाद है कन्वीनियंस। देखिए, जो एग्जांपल हम समझते हैं, आपने केचप वगैरह खरीदा है किसान का, या जो मैगी केचप, टोमेटो सॉस वगैरह, उसमें क्या होता है कि कांच की बोतल है, आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, बोतल भी बहुत मजबूत है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आप यूजर फ्रेंडली तरीके से यूज कर सकते हैं, जितना आपको नीड है आप उतना यूज ले, बाकी आप उस बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या उसका एप्रोप्रिएट पैकिंग भी है। नेक्स्ट है, इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं, उसकी स्मॉल पैकिंग होती है, मल्टीपल टाइम यूजेज होता है, ठीक है ना। शेविंग क्रीम्स वगैरह हैं, तो इसमें ये यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है ताकि जो कस्टमर है उनको फ्रिक्वेंटली यूज कर सके, कन्वीनियंटली यूज कर सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। तो ये तो है ही कि प्रोडक्ट को एक पहचान देने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेहतर पैकिंग का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। देखिए, जब आप प्रोडक्ट को सुरक्षित रखते हैं और उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो जो एक इकोनॉमी है वो भी आपको यानी कम से कम खर्च है वो आप प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। यदि आप उसको सुरक्षित पैकेजिंग नहीं दे पाएंगे, पैकिंग नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और इससे क्या है आप पर खर्च बढ़ जाएंगे। कंपनियां बेहतर पैकिंग करके क्या अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित बनाती है और खर्चे जो अनावश्यक है, अननेसेसरी है, नॉन प्रोड्यूसिंग एक्सपेंसेस है, उनको एक तरीके से एलिमिनेट करने का, रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो डेफिनेटली पैकिंग इज ए पार्ट ऑफ स्टोरेज प्रोसेस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। देखिए, जितना बेहतर आपका पैकेजिंग होगा प्रोडक्ट का, उतना ही बेहतर आप अपने प्रोडक्ट का में जो अर्निंग पॉसिबिलिटीज है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। डेफिनेटली कंपनियां देखिए जो एक तरीके से
फेस्टिवल सीजन होते हैं तो अपने प्रोडक्ट का जो पैकिंग है वो बदल देती है, ठीक है ना। और ये क्यों करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। यदि उसने कोई एडिशनल प्रीमियम गिफ्ट वगैरह यदि प्रोडक्ट के साथ कंपनी देना चाह रही है, ठीक है ना, एक के साथ एक प्रोडक्ट देना चाह रही है, तो उसका पूरा डिटेल वो अपने पैकिंग पर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एसेंशियल इंफॉर्मेशन। और पैकेजिंग के माध्यम से हम क्या है जो लेबलिंग करते हैं, ठीक है ना, लेबलिंग करते हैं प्रोडक्ट की जितनी भी जानकारी है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मार्केटर्स कौन है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, तो ये पूरी जानकारी हम पैकेजिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।